कराची के करीब 2 ट्रेनें हादसे का शिकार, 43 मुसाफिर जाँ बहक। हादसे में 60 से ज्यादा अफराद जख्मी। कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गई। इसी दौरान कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस बोगियों से टकरा गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। जख्मी सादिकाबाद, ठेरकी और मीरपुर माथेलो समेत दीगर शहरों के अस्पताल में मुंतकिल। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। सोया हुआ नहीं था, पटरी पर बोगियां उल्टी देखकर हंगामी ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश की। सर सैयद एक्सप्रेस के ड्राइवर का इब्तिदाई बयान, कहा सर सैयद एक्सप्रेस की 2 एयर कंडीशनर बिजनेस क्लास बोगियां और एक डाइनिंग कार मुतासिर हुई। कराची कैंट से ट्रेन 1 घंटा ताखीर से रवाना हुई। बोगी नंबर 10 में ब्रेक और हुक का मसला था। मुसाफिर का इंकशाफ, कहा ड्राइवर 10 नंबर बोगी को गाड़ी में डालने से इनकार करता रहा। मैकेनिकल डिपार्टमेंट रेलवे ने जबरदस्ती 10 नंबर बोगी को गाड़ी में डाला। ट्रेन हादसे में रेलवे पुलिस के 2 एहलकार भी जाँ बहक। दोनों एहलकार सर सैयद एक्सप्रेस में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। दोनों एहलकारों का ताल्लुक मुल्तान डिवीजन से था। पाक फौज रेंजर्स भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। ISPR के मुताबिक रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जाए हादसा पर मौजूद। रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। मुतासरीन को खाना फराहम किया जा रहा है। कराची, सखर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में हेल्प सेंटर कायम। रेलवे की इमदादी टीमें 4 घंटे बाद जाए हादसा पर पहुंची। रेलवे की रिलीफ ट्रेन जाए हादसा पर मौजूद। जदीद हाइड्रोलिक कटर्स और एम्बुलेंसेस रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ अमल। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। ट्रेन हादसे में हलाकतों पर वजीर आजम इमरान खान और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इजहार अफसोस। वजीर आजम की जख्मियों की तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाने की हिदायत। तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। सदर मुमलिकत का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंज और गम का इजहार। फवाद चौधरी कहते हैं ट्रेन हादसे की वजूहात से मुतल्लिक जल्दी बयान नहीं दिया जा सकता। इब्तदाई तहकीकात जारी हैं। माजी में किसी भी महकमे में काम नहीं हुआ, हर काम जीरो से शुरू कर रहे हैं। 7 रफी के गुनाहों पर आजम सवाती कैसे इस्तीफा दें? वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती जाए हादसा पहुंच गए। ट्रेन हादसे पर इब्तदाई तहकीकात बारे ब्रीफिंग दी गई। आजम सवाती का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। तहकीकाती रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। कमिश्नर सखर को फोन, जिला इंतजामिया को मुतहर्रिक करने की हिदायत। कहा मशीनरी का इंतजाम करके मुसाफिरों को निकालने का बंदोबस्त किया जाए। मुसाफिरों की आर्जी रिहायशी और खाने पीने के इंतजामात होने चाहिए। रेलवे इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन किया जाए। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पूरी कौम ट्रेन हादसे पर अफसुर्दा है। रेलवे का बोसीदा निजाम और बद इंतजामी हादसे का बाइस बनी। कीमती जानों को बचाया जा सकता था। वजीर आला सिंध और उनकी टीम जाए हादसा पर दिखाई नहीं दी। अलमनाक हादसे के बावजूद अपोजिशन साजिशों से बाज नहीं आ रही। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 15 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने ट्रेन हादसे की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहते हैं ट्रेन ट्रैक की हालत ठीक ना होने की रिपोर्ट के बावजूद गफलत क्यों बरती गई। अफसोस मौजूदा दौर ट्रेन की हादसात का दौर साबित हो रहा है। वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास जारी। चारों वज़राए आला समेत और दीगर हुकाम शरीक। बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी।
मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आजम खुद चोर और झूठा हो तो अवाम कर्ज और बेरोजगारी की दलदल में धंस जाती है। वजीर आजम ने कार्टलर्स और माफिया की सहूलत कारी करके अवाम को मौशी तबाही और महंगाई की दलदल में धंसाया, अवाम को गरीब और बेरोजगार कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान को अब अगली हुकूमत बनाकर मसाइल हल करना कौम के साथ मजाक है। मौशी तरक्की के दावे जमी बोस हो चुके, अवाम अब किसी झांसे में नहीं आएंगे। 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके रोजगार छीन लिया। रोटी, कपड़ा और मकान के बगैर मौशी तरक्की का दावा सच नहीं हो सकता। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का पंजाब असम्बली की नई इमारत का दौरा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल पंजाब के दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इस वक्त एक नहीं 2 पाकिस्तान चल रहे हैं। सिंध की अवाम ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब फट पड़े। कहा विफाक ने पंजाब की तरक्याती स्कीमों के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए। लाहौर से सक्खर तक मोटरवे बनी, सक्खर से कराची तक क्यों नहीं बनी? हाईवेज बनाना विफाक की जिम्मेदारी है। विफाक के फंड से लाहौर से मुल्तान मोटरवे बनाया गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 58 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 21,323 हो गई। मजीद 1,490 अफराद में वायरस की तशखीस। 9,33,630 अफराद कोरोना में मुब्तला। 8,65,000 सेहतयाब। 47,376 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 37,45,000 हलाकतें, 17 करोड़ 41 लाख मरीज। अमेरिका में 6,12,366, ब्राजील में 4,73,500, भारत में 3,49,230, मैक्सिको में 2,29,000, रूस में 1,23,787, फ्रांस में 1,10,000, बर्तानिया में 1,27,840 और सऊदी अरब में 7,456 अमवात। पंजाब में इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज 11 जून तक जारी रहेगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं इंसदादी पोलियो मुहिम में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ हासिल किया जाएगा। पंजाब और पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाने में वालिदैन का किरदार इंतहाई अहम है। आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। 16 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज दुनिया की बेहतरीन जामियात में शामिल। कायद आजम यूनिवर्सिटी, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर और कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी सरफहरिस्त। आलमी दायरा टाइम्स हायर एजुकेशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। सिंध के इलाके मुहिर में तूफानी हवाएं, मूसलाधार बारिश, घर की दीवार गिर गई। 4 बच्चे जाँ बहक। बच्चों की उम्रें 10 से 15 साल के दरमियान थी। वालिदैन पर गशी के दौरे, इलाके में कोहराम। मुल्क भर में गुज़श्ता एक माह के दौरान अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी। अमरीकी डॉलर महंगा होने के बायस दोबारा 155 रुपए की हद क्रॉस कर गया।